प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध पर आधारित प्रश्न। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हम एक बार फिर आपको दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बता देते हैं। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध होता है, फोकस दूरी बराबर होती है वक्रता त्रिज्या बटे 2, F इक्वल टू R बाई 2, या इसको हम लिख सकते हैं R इक्वल टू 2F, R इक्वल टू 2F। तो चलिए हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न हम आपको बता देते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं और एक गिवन दैट, और यहाँ पे गिवन दैट मीन्स क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारे आंकिक प्रश्न में क्या दिया गया है, और टू फाइंड मीन्स हमको क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R इक्वल टू हो जाएगा -50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए क्या हो जाएगी -50 सेंटीमीटर। और टू फाइंड में हमको क्या ज्ञात करना है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी स्मॉल f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वी नो दैट, हम फार्मूला जानते हैं, स्मॉल f इक्वल टू R कैपिटल R बाई 2। चलिए हम वैल्यू रख देते हैं, स्मॉल f इक्वल टू मिल जाएगा हमको वक्रता त्रिज्या कैपिटल R की वैल्यू -50, तो -50/2। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा f इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस साइन यह प्रदर्शित करती है कि ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर है। बच्चों, कहीं कहीं आपको आंसर शीट में आंसर केवल पॉजिटिव में मिलता है, क्योंकि दूरियां कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं। और यहाँ माइनस साइन हमारा ये प्रदर्शित करता है कि ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर हम वैसे ही सॉल्यूशन बना लेंगे, गिवन दैट और टू फाइंड। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी गई है, इस बार फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और क्या ज्ञात करना हमें, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो टू फाइंड में वक्रता त्रिज्या कैपिटल R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर हम जानते हैं, वी नो दैट, हम फार्मूले से जानते हैं, चूँकि f इक्वल R बाई 2, यहाँ से अगर हम निकालें तो रिलेशन हमको मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर R इक्वल टू 2F। यहाँ पर हम वैल्यू रख दे रहे हैं, R इक्वल टू 2 इंटू गुड़े मीन्स, और f की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो R 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। R इक्वल टू कितना मिल गया हमको, 30 सेंटीमीटर। अतः उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर होगी। अतः उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर होगी। थैंक यू।